वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं महिला कांस्टेबल का पेपर में मैथ के क्वेश्चन जो भी आए हैं वो सब। पहला क्वेश्चन है, इसी घड़ी में एक टोकरी में रखे फूल हर एक मिनट में 2 गुना हो जाते हैं, तो टोकरी में 1 घंटे में भर जाती है, तो कितने समय में ये इसका 1/32 भाग भरा जाएगा। दोस्तों मुझे पता है कि 1 घंटे में कितने यानी कि 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में दोस्तों ये कितनी हो रही है, फुल हो रही है। फुल का मतलब कितना होता है, मतलब ये एक भरी जा रही है 60 मिनट में दोस्तों। तो हमें भरनी कितनी है दोस्तों, 1/32। तो 1/32 में हम लेते हैं दोस्तों, यहाँ मुझे पता है 2 की पावर 5 होता है कितना, 32। तो जो भी प्रक्रिया होगी वो मेरे पास मुझे कितनी बार करनी पड़ेगी, 5 बार करनी पड़ेगी। जो भी प्रक्रिया होगी वो 5 बार करनी पड़ेगी। तो 60 में से 5 घटा देता हूँ दोस्तों, कितना होगा मेरे पास 55 मिनट। कितना आंसर आएगा दोस्तों, 55 मिनट। और दूसरे तरीके से दोस्तों अगर हम करते हैं इसको, तो हम ऐसे करेंगे दोस्तों कि मैं लिखता हूँ कि मेरे पास 60 मिनट में कितनी भरी है दोस्तों, फुल। 59 मिनट में दोस्तों कितनी भरेगी, इसकी आधी हो जाएगी कितनी, 1/2। अब दोस्तों मैं जब 58 मिनट में बात करता हूँ तो इसकी भी आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1/4। जब मैं दोस्तों 57 मिनट की बात करता हूँ इसकी भी आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1/8। जब मैं दोस्तों 56 मिनट की बात करता हूँ तो इसकी भी आधी हो जाएगी, कितनी, 1/16। और जब मैं 55 मिनट की बात करता हूँ दोस्तों तो इसकी आधी हो जाएगी 1/32। तो मेरे पास आंसर कितना आता है दोस्तों, 55 मिनट। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। मुझे पता है दोस्तों 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 1 लाख, 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी दोस्तों, 10,000। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उसमें से घटानी है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 999। जब इसमें से मैं 999 घटाता हूँ तो कितना आएगा मेरे पास, यहाँ से कैरी लेते हैं तो 10 में से 9 गया तो कितना आएगा 1, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, और यहाँ कितना होगा, 10 में से 1 गया तो 9, कितना होगा, तो कितना होगा 9001। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास है कि दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 48। दो संख्याओं का एलसीएम कितना दे रखा है, 48 दे रखा है, और उनका अनुपात कितना है, 2:3 है, तो उनका योग होगा, उनका योग होगा। मुझे पता है कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है मेरे पास कॉमन फैक्टर प्लस अदर फैक्टर। तो जब 2 और 3 का अनुपात दे रखा है तो ये क्या है, मेरे पास अदर फैक्टर है, और कॉमन क्या है, इनमें से 1 कॉमन है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ही क्या होता है, एलसीएम के बराबर। कितना हुआ, 48। और 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है, तो 8। 3 से काटेंगे तो कितना हुआ, 16। और 2 से काटेंगे तो कितना होता है, 8। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 8। तो मेरे पास 2 और 3 यूनिट में दे रखी है, तो इसका क्या हो गया 16, इसका क्या हो गया 24। तो एक संख्या मेरे पास छोटी संख्या कितनी आती है यहाँ दोस्तों, 24 आती है, और बड़ी संख्या कितनी आती है, बड़ी संख्या 32 आती है, और छोटी संख्या 16 आती है। जब इन दोनों का योग करता हूँ मैं तो आंसर कितना आता है मेरे पास, 40। यही क्या था इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि शांत जल में नाव की चाल। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो ये है कि शांत जल में नाव की चाल दे रखी हो, कितनी है, 13 किलोमीटर पर आवर। धारा की गति 4 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। मुझे पता है कि सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड देखनी पड़ेगी। रिलेटिव स्पीड यानी कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे, एक दिशा में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों का प्लस हो जाएगा। तो नाव की चाल कितनी है, 13 है, धारा की चाल कितनी है, 4 है, दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 17 किलोमीटर पर आवर, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी होगी, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इनको डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 68। तो टाइम मेरे पास क्या होता है, डिस्टेंस पॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 68, स्पीड कितनी दे रखी है 17। तो 17 से 4 टाइम कट जाएगा तो कितना आ गया, 4 घंटे मेरे पास इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक विक्रेता के पास कुछ फल है, 40% बेचने के बाद उसके पास 420 बच जाते हैं। तो मान लेते हैं कोई भी चीज़ है वो कितनी होती है, 100% होती है। कितनी, 100% होती है। जब उसमें से 40 चला गया तो बचा कितना, 60%। और 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 420। तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 6 से कट जाएगा 60 टाइम, 10% की वैल्यू 17 है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो कितने टाइम है ये, 10 टाइम है। तो ये भी 10 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 700। कितना हो जाएगा 700। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, चीनी के खर्च में कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं, चीनी के खर्च में कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं, तो खपत में कितनी कटौती करनी होगी। अब मुझे पता है कि पहले अगर मान लेते हैं वो 100 रुपये खर्च करते थे, 100 रुपये खर्च करते थे चीनी में, खपत कितने भी करते थे, लेकिन
अब जब इसका 25% रेट बढ़ गया तो कितना हो गया, ये 125 रुपये हो जाता है। अब ये खर्च तो चाहे कितने भी करो, ठीक है, लेकिन रुपए तो 100 ही खर्च करेंगे ये, ठीक है। तो इसमें कितनी कमी करनी पड़ेगी, यानी कि 125 रुपये पे 25 रुपये की कमी करनी पड़ेगी इनको। 125/125, और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, इंटू 100। 25 से 4 कट गया, 25×5 125, 5 से 5 कट गया, या कितना हो गया, 20%। या इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। मान लो अगर वो पहले 4 रुपये खर्च करते थे तो अब कितने करेंगे, 5 करेंगे, क्योंकि 25% की बढ़ोतरी हुई है। जब पहले 4 करते थे तो ये क्या हो, ओल्ड, ये क्या है, न्यू। अब कितने करेंगे, 5 करेंगे। अब कितने करेंगे, 5 करेंगे। तो इनके पास इसका एक्सपेंडिचर है ये कितना आएगा, 5:4 का रेशो आता है। कितना आया, 5:4 का रेशो आता है। तो 5 की जो टोटल फिलहाल है, लेकिन करना कितना है उनको, 4 करना है। तो कितने की कमी करेंगे, एक की कमी कितने पे करेंगे, 5 पे करेंगे। और 1/5 का वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 20%। यानी कि 1/5 और परसेंटेज के लिए गुणा 100 करेंगे तो भी वही आएगा, 20%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास कि 50, 35, 35 में 3 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। स्थानीय मान का योग पूछा है तो पहले मैं इस 3 का स्थानीय मान निकालता हूँ तो कितना आएगा, 3000। स्थानीय मान क्या होता है कि जो भी वैल्यू जहाँ दे रखी है उसका जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वही क्या होती है, स्थानीय मान होती है। और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 30 होगी। तो जब इन दोनों को जोड़ता हूँ तो मैं कितनी होती है, 30। यही क्या है मेरे पास आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक बर्तन में द्रव्य भरा है जिसमें 3 भाग पानी के हैं और 5 भाग सिरप है। इसमें कितना मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर पानी डाला जाए कि मिश्रण में आधा पानी और आधा सिरप रह जाए। अब मुझे पता है यहाँ पे मेरे पास वाटर और एसिड का रेशियो दे रखा है 3:5। कितना दे रखा है, 3:5। अगर मैं इसमें से कुछ भी मिश्रण निकाल देता हूँ तो भी अनुपात 3:5 ही रहेगा। कितना रहेगा, क्योंकि मिश्रण निकलेगा वो एसिड भी निकलेगा और वाटर भी निकलेगा। अभी करेंगे कितना पानी और डाल दिया जाए कि यह मिश्रण आधा आधा रह जाए। आधा आधा का मतलब 1:1 हो जाएगा। कितना होगा, 1:1। ये तो क्या है, वाटर, ये क्या है, एसिड, सिरप। अब बात यह है कि इसने पानी मिलाया है तो पानी की क्वांटिटी में चेंज आएगा, लेकिन एसिड में तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो एसिड पहले कितना था, 5 था, अब भी कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो यहाँ से मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ कितना हो गया, 5। यहाँ भी कितना हो गया, 5। तो एसिड तो मेरे पास सेम है, लेकिन क्वांटिटी किसकी बड़ी है, वाटर की बड़ी है। वाटर कितना बड़ा है, 2 यूनिट बड़ा है। और यहीं इसने पूछा था कि कितना पानी डाला जाए, 2 यूनिट बड़ा है। और टोटल मेरे पास कितना था, 5 और 5 10। तो 2/10 की वैल्यू मतलब 1/5 भाग। कितना है, 1/5 भाग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। वह पोल को 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। अब मुझे पता है रेलगाड़ी जो एक पोल को पार करेगी या किसी व्यक्ति को पार करेगी तो क्या करती है, वो अपनी डिस्टेंस के बराबर दूरी कवर करती है। तो ट्रेन की जो लेंथ होगी वही क्या होगी, उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पर, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी दे रखी है, 60, और टाइम कितना दे रखा है, 9 सेकंड। अब या तो इसको भी घंटे में बनाओ या फिर इसको मीटर पर सेकंड बनाओ, क्योंकि दोनों की जो वो दे रखे वो क्या है, अलग अलग है। तो मुझे पता है कि मुझे जो मेरा ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, मीटर में दे रखे हैं। तो इस स्पीड को मैं क्या कर देता हूँ, मीटर पर सेकंड में बदलता हूँ। मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सोल्व करते हैं, 5 से क्या, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 2 से कितना हो गया, 30। 30 गुणा 5 को करता हूँ तो मैं 150 मीटर हो जाता है। तो कितना आंसर आएगा, 150 मीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों कि एक पैकेट में मिठाई की पैक करता है, तो अगर वो 2-2 बांटता है या 3-3 बांटता है, 4-4 बांटता है तो एक शेष रह जाती है। और अगर वो 5 बांटता है तो कोई भी शेष नहीं रहती। तो न्यूनतम मिठाइयों की संख्या, पैकेटों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों जब ये बात आती है कि वो 5-5 बांटेगा तो कोई भी शेष नहीं रहेगी, तो सीधी सी बात है कि जो भी मेरा आंसर होगा वो 5 का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो एक तो 54 दे रखा था, एक 37 दे रखा था, 2 तो है ही नहीं। जब मैं ऑप्शन से करता हूँ तो अब कितना बच गया मेरे पास, एक 25 बच गया और एक कितना बच गया, 65 बच गया।
एक तो 25 बच गया और एक कितना बच गया, 65 बच गया। अब मैं बात करता हूँ कि जब इनको दो दो से वो करता हूँ या 3 से वो करता हूँ तो एक बचना चाहिए, लेकिन जब मैं 65 को 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 दूनी कितना हो गया 6, बचा कितना 5, 3 एकम 3, बचा कितना 2, तो लेकिन शेष कितना बचना चाहिए, एक बचना चाहिए, तो 65 भी कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना होगा मेरा 25। ऑप्शन से मैं करता हूँ तो बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ, लेकिन जब मैं वैसे करता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि 2, 3 और 4 इनका एलसीएम लेता हूँ मैं। मेरे पास एलसीएम कितना आता है दोस्तों 12। एलसीएम कितना आया 12 एलसीएम आता है। अब जो भी मेरे पास चीज़ होगी वो क्या होगी 12 के प्लस 1 के मल्टीप्लाई में होगी, 12 के प्लस 1 होगी, जो 5 से डिवाइड होने पर कितना आंसर देगी 0, 0 रिमाइंडर बचेगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। तो मैं जो बात करता हूँ यहाँ की, तो 12 एकम 12 प्लस 1 13, 13 ऑप्शन में ही नहीं है, तो 12 दूनी 24 प्लस 1 25, 25 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या होता है 0 होता है। ये मेरा आंसर हो गया। दो आंसर तो पहले ही कैंसिल थे, जो 12 दो आंसर तो पहले ही नहीं थे यहाँ पे, तो 25 क्या आ गया मेरे पास, यहाँ आंसर आ गया, क्योंकि जो भी फॉर्म होगी वो क्या होगी 12 के प्लस 1 के फॉर्म में बनेगी, 12 के प्लस 1 के फॉर्म में बनेगी। अगला क्वेश्चन ये दे रखा था दोस्तों कि P बड़ा है Q से और R छोटा है 0 से, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अब मैं यहाँ दोस्तों मान लेता हूँ, अगर ये बड़ा है तो ये 2 मान लेता हूँ, ये कितना मान लेता हूँ 1 मान लेता हूँ। अभी 0 से छोटा है तो कितना मान लेता हूँ 0.5, 0.5। अब यहाँ दे रखा पी आर, पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, आर की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू Q1 इंटू 0.5, तो ये कितना होगा 1, 0.5, तो एक बड़ा है 0.5 से, सही है सही है। दूसरी दे रखी है पी माइनस आर, पी कितना है 2 माइनस 0.5, छोटा है किससे क्यू माइनस आर, 1 माइनस 0.5, तो ये कितना हुआ 0.5, ये कितना हुआ 1.5, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। दे रखा पी आर, पी आर मैंने पी आर पहले भी लिया था, कितना हो गया 1 हो गया, इधर क्या है दोस्तों 0.5, 0.5, तो ये भी गलत होगी क्योंकि एक बड़ा है, यहाँ दिखा रखा है 0.5, तो कौन सा आ गया मेरे पास, यही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो मेरे पास ए की वैल्यू दे रखी है अंडर दी रूट 3/2, तो 1 प्लस ए और 1 माइनस ए की वैल्यू क्या होगी। जो मैं लिखता हूँ दोस्तों 1 प्लस अंडर दी रूट 3/2 प्लस 1 माइनस अंडर दी रूट 3/2, इसको मैं आगे सोल्व करता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा कि यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे मैं लिखें दोनों का एलसीएम लेके सोल्व करता हूँ, तो ये क्या हो गया 2 प्लस अंडर दी रूट 3/2 प्लस 2 माइनस अंडर दी रूट 3/2। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। तो मैं इसकी गुणा करता हूँ तो कितना होगा 4 प्लस 2√3 प्लस 4 माइनस 2√3, इसके नीचे भी कितना है 2 है, इसके नीचे भी कितना है 2 और 2 4, कितना है 4, और ये पूरे में अंडर रूट है, पूरे में अंडर रूट है। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ 4 प्लस 2√3 को, 4 प्लस 2√3 को करता हूँ तो मेरे पास ये कितना है, यहाँ फैक्टर कितना है 2√3, यानी कि इसका प्लस तो 2 आना चाहिए, प्लस तो कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, प्लस तो 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए 2√3, यानी कि √3 तो कितनी आनी चाहिए मल्टीप्लाई आनी चाहिए, यानी कि ये क्या फॉर्म बन गई दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गई, क्या होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ मेरे पास 4 को क्या लिख देता हूँ मैं √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसका करता हूँ तो मैं कितना होगा 3 का √3 का स्क्वायर करूँ, 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 अंडर दी रूट 3, तो ये कितना होगा 4 प्लस 2 अंडर दी रूट 3, 2 अंडर दी रूट 3। तो मेरे पास दोस्तों जब इसकी वैल्यू बचती है वो क्या बचती है अंडर दी रूट 3 माइनस 1, सॉरी प्लस 1, प्लस इसकी वैल्यू बचती है वो क्या बचती है अंडर दी रूट 3 माइनस 1। इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू क्या बनेगी अंडर दी रूट 3 प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या बनेगी अंडर दी रूट
3 - 1, और नीचे जो 4 था, अगर 4 का मैं रूट खोलता हूँ तो यहाँ कितना हो गया 2, यहाँ भी कितना हो गया 2। अब इन दोनों कैल्शियम कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया। तो ये क्या हो गया √3 + 1 प्लस √3 - 1/2, -1 + 1 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 2√3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ये थे मेरे पास आज के कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चन। लेवल दोस्तों बहुत ही लो लेवल था, आशा करता हूँ सभी बच्चों के क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि इसका लो बिल्कुल ही मतलब जीरो लेवल तो नहीं कह सकते, कुल मिला के ठीक ठाक था। जिन बच्चों ने तैयारी की थी उनके लिए तो ये कुछ भी लेवल नहीं था, बिल्कुल जीरो लेवल होगा। आशा करता हूँ आप सभी के क्वेश्चन सही हो। जय हिंद, जय भारत।